तो जब हम आज फिर से 2 कुरिन्थियों में अध्याय 11 में लौटते हैं तो हम पाते हैं कि प्रेरित पौलुस घमंड करने के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि खुद पौलुस ही शेखी बघार रहे हैं और इससे वे परेशान हो जाते हैं। क्या क्या मसीहियों को किसी भी तरह के घमंड या शेखी से बचना नहीं चाहिए? तो जब हम अध्याय 11 पद 16 से लेकर अध्याय 12 पद 13 तक आगे बढ़ते हैं तो पौलुस हमें बताते हैं कि वे भी इससे परेशान हैं, लेकिन वे कारण नहीं हैं जो आप सोच सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि देना चाहता हूं ताकि यहां की स्थिति स्पष्ट हो सके। पौलुस के कुछ मुखर आलोचक उनकी अन्य जातियों की कलीसियाओं में की गई सेवकाई की निंदा कर रहे थे। वे प्रभावशाली आलोचक थे। उन्होंने कुछ कुरिन्थियों को अपनी बात सुनने और उन पर विश्वास करने के लिए मना लिया था। समस्या यह थी कि पौलुस के ये विरोधी वास्तव में झूठे शिक्षक थे और वे सुसमाचार को भ्रष्ट कर रहे थे। वे खासकर अन्य जाति के मसीहियों को मूसा की व्यवस्था के अधीन करना चाहते थे। अब खुद को विश्वसनीय दिखाने के लिए वे अपने प्रमाण पत्रों और अपनी सेवकाई की सफलताओं का घमंड कर रहे थे और साथ ही वे पौलुस के जीवन की कमजोरियों की ओर भी जल्दी से ध्यान दिला रहे थे। इसलिए पौलुस को भी कहें तो थोड़ा सा अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करना पड़ा, लेकिन यह घमंड उसके आलोचकों के घमंड से बिल्कुल अलग था। ये झूठे शिक्षक उसी तरह व्यवहार कर रहे थे जैसे हमेशा से पंथों के नेता करते आए हैं। यानी वे घमंड, डराने धमकाने, यहां तक कि हिंसा के जरिए अपनी ताकत को मजबूत कर रहे थे और इससे बच भी निकल रहे थे। तो यहां अध्याय 11 की आयत 16 से 18 में पौलुस कहता है कि घमंड करना मूर्खता है, लेकिन वह मूर्ख दिखने को भी तैयार है अगर उसका घमंड करना कुरिन्थुस में अपने मित्रों को बचा सके। इसलिए पौलुस इन घमंडी झूठे शिक्षकों का एक एक करके सामना करता है। वह यहां आयत 22 में कहता है, क्या वे इब्रानी हैं तो मैं भी हूं, क्या वे इज़राइली हैं तो मैं भी हूं, क्या वे अब्राहम की संतान हैं तो मैं भी हूं। दूसरे शब्दों में ये झूठे शिक्षक घमंड कर रहे थे कि वे यहूदी हैं, जातीय और आत्मिक रूप से अब्राहम की संतान हैं, लेकिन इस मामले में उनका पौलुस पर कोई विशेष अधिकार नहीं था। पौलुस वही बात कह सकता था। अब आयत 23, पौलुस अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करता है। झूठे शिक्षक दावा करते हैं कि वे मसीह के सेवक हैं, तो पौलुस दावा करता है कि वह उनसे बेहतर सेवक है, लेकिन उन कारणों से नहीं जिन्हें वे कभी अपने बायोडाटा में लिखते। असल में उसके कारण इतने अजीब लगते हैं कि वह यहां स्वीकार करता है, मैं पागलों की तरह बोल रहा हूं। ठीक यही तो उसके विरोधी उसे कह रहे थे। लेकिन अब उन बातों में घमंड करने के बजाय जो उसे शक्तिशाली या आत्मिक रूप से महान दिखाती, पौलुस अपने बायोडाटा में उन बातों को गिनाने लगता है जो उसे मानवीय दृष्टि से कमजोर दिखाती हैं। असल में पद 23 से लेकर अध्याय 11 के अंत तक पौलुस अपनी पीड़ाओं का घमंड करेगा, उन सभी कठिनाइयों का जो उसे प्रभु की सेवा करने के कारण झेलनी पड़ी, और यह एक अनोखा बायोडाटा है। वह यहां पद 24 से 30 तक लिखता है, 5 बार मुझे यहूदियों के हाथों से 39 कोड़े मिले, 3 बार मुझे लाठियों से पीटा गया, 1 बार मुझे पत्थर मारे गए, 3 बार मेरी नाव डूब गई, 1 रात और 1 दिन मैं समुद्र में बहता रहा। अक्सर यात्राओं में नदियों से खतरा, डाकुओं से खतरा, अपने ही लोगों से खतरा, जंगल में खतरा, समुद्र में खतरा, झूठे भाइयों से खतरा, परिश्रम और कठिनाई में, कई बार नींद न आने वाली रातों में, भूख और प्यास में, अक्सर बिना भोजन के, ठंड और खुले में रहना पड़ा। और अन्य बातों के अलावा सभी कलीसियाओं के लिए मेरी चिंता का दैनिक दबाव मुझ पर रहता है। कौन कमजोर है और मैं कमजोर नहीं हूं? कौन गिराया गया है और मैं क्रोधित नहीं हूं? यदि मुझे घमंड करना ही है तो मैं उन बातों पर घमंड करूंगा जो मेरी कमजोरी को दर्शाती हैं। प्रिय, मैं आपको बता दूं, यह ऐसा रिज्यूम नहीं है जिससे लोग प्रभावित होंगे। आज कौन नौकरी के इंटरव्यू में जाकर कहेगा, ठीक है, मैं आपको उन क्षेत्रों के बारे में बताता हूं जहां मैं उतना अच्छा नहीं हूं पूरा करने में, या मैं उपलब्धि हासिल करने में उतना प्रभावशाली नहीं हूं। यही तो बात है।
पौलुस का विरोध करने वाले ये झूठे शिक्षक कभी इस तरह बात नहीं करेंगे। पौलुस तो एक ऐसा उदाहरण भी देता है जिसे उसके आलोचक कभी नहीं दोहराते, क्योंकि वह पूरी तरह असफलता जैसा दिखता है। पौलुस यहां 32वीं आयत में लिखता है, राज्यपाल दमिश्क नगर की रखवाली कर रहा था ताकि मुझे पकड़ सके, लेकिन मुझे एक टोकरी में दीवार की खिड़की से नीचे उतार दिया गया और मैं उसके हाथों से बच निकला। झूठे शिक्षक तो इस घटना को कुछ इस तरह बदल देते, जानते हो, राज्यपाल ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं दमिश्क से राजा के अपने रथ में निकल गया और उन्हें दिखा दिया कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। अब वह तो एक प्रभावशाली जीवन वृत्त होता, लेकिन पौलुस ऐसा नहीं है। पौलुस को प्रभावशाली दिखने में कोई रुचि नहीं है। वह तो विश्वास योग्य बने रहने में रुचि रखता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पौलुस का घमंड करना वास्तव में उसकी विनम्रता का प्रदर्शन था। पौलुस यहां अध्याय 12 और पहली आयत में आगे लिखता है, मुझे घमंड करना ही पड़ेगा। यद्यपि इससे कुछ भी लाभ नहीं है, फिर भी मैं प्रभु के दर्शन और प्रकाशनों की ओर बढ़ूंगा। खैर, उसका यह कहना कि उसके घमंड करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, यह दिखाता है कि वह इसे जारी रखने के लिए अनिच्छुक है। वह इसमें कोई लाभ नहीं देखता, सिवाय इस एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के कि वह सच्चाई स्पष्ट करे और कुरिन्थियों को इन घमंडी, अहंकारी, झूठे शिक्षकों से बचाए। अब पौलुस उन्हें एक काफी चौंकाने वाला उदाहरण देता है, जिसे ये झूठे शिक्षक किसी तरह की बेस्ट सेलिंग किताब में बदलने की कोशिश करते। पौलुस को स्वर्ग का एक दौरा, एक व्यक्तिगत दौरा कराया गया था। वह यहां दूसरी आयत में लिखता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। खैर, 7वीं आयत में हम समझते हैं कि यह व्यक्ति वास्तव में पौलुस स्वयं है, लेकिन वह शुरुआत में इसे कम करके बताता है। वह अपने इस अद्भुत स्वर्गीय दौरे का वर्णन भी संक्षिप्त और काफी सरल रखता है। वह यहां तीसरी आयत में कहता है कि वह स्वर्गलोक में उठा लिया गया था। अब मैं यहां कह रहा हूं, बताओ पौलुस, इसके बारे में बताओ, कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से स्वर्गलोक का दौरा कराने के लिए चुना। हमें हमें विस्तार से बताओ। पौलुस यहां केवल चौथी आयत में लिखता है, और उसने, यानी वही व्यक्ति पौलुस स्वयं, ऐसी बातें सुनी जिन्हें बताया नहीं जा सकता, जिन्हें मनुष्य कह नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी बात करूं, और इसे न भूलें, पौलुस ने प्रभु की आज्ञा मानी और चुप रहा। आज कितने लोग कहते हैं कि उन्हें स्वर्ग का दौरा कराया गया, फिर उन्होंने इसके बारे में एक बेस्ट सेलर लिखने की कोशिश की। अब मानना पड़ेगा, अगर परमेश्वर मुझे स्वर्ग का दौरा कराते तो शायद मैं आपसे बात कर रहा होता। खैर, पौलुस मसीही जगत में एक अद्भुत हस्ती बन सकता था और हर जगह और भी अधिक सम्मानित हो सकता था, अगर उसने, आप जानते हैं, केवल अपने स्वर्गीय दौरे को प्रकाशित कर दिया होता। लेकिन उसने प्रभु की आज्ञा मानी और इसके बारे में बात करने से इनकार कर दिया। तो पौलुस ने कैसे खुद को उन सभी बातों पर घमंड करने से रोका जो परमेश्वर ने उसे प्रकट की थीं और उसके द्वारा पूरी की थीं? पौलुस इसका उत्तर यहां 7वें पद में देता है, इसलिए कि मुझे दी गई प्रकाशितियों की अत्यंत महानता के कारण मैं घमंडी न हो जाऊं, मुझे शरीर में एक कांटा दिया गया, शैतान का एक दूत, जो मुझे सताए ताकि मैं घमंडी न हो जाऊं। लेकिन यह शरीर में कांटा क्या था? इस बारे में तरह तरह की रायें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह कोई शारीरिक समस्या थी, कुछ कहते हैं कि यह उसकी आंखों की बीमारी थी, कुछ के अनुसार यह कोई उत्पीड़क था या फिर कोई आत्मिक उत्पीड़न था। सच्चाई यह है प्रियजनों कि हमें निश्चित रूप से पता नहीं है। पौलुस ने हमें नहीं बताया। उन्होंने, यूं कहें तो, उस खाली जगह को नहीं भरा। और मुझे लगता है कि परमेश्वर ने ऐसा ही चाहा ताकि आप और मैं उस खाली जगह में अपनी व्यक्तिगत संघर्ष की बात लिख सकें। और इसका कारण यह है, दुख सफरिंग को परमेश्वर ने कभी भी व्यर्थ जाने के लिए नहीं बनाया। इसमें हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। परमेश्वर ने आपको आपका कांटा, थॉर्न, इसलिए दिया है
ताकि वह आपके हृदय और जीवन को विकसित कर सके। अब पौलुस हमें यह नहीं बताते कि उनका कांटा क्या था, लेकिन वे यह जरूर बताते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्या सिखाया। 8वीं आयत में, 3 बार मैंने प्रभु से इस बारे में विनती की कि यह मुझसे दूर हो जाए, लेकिन उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तो क्या परमेश्वर के अनुग्रह ने उस कांटे को आनंददायक बना दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पौलुस ने जो वह कांटा उनके लिए और उनके भीतर कर रहा था, उसका स्वागत किया। इसने उन्हें मसीह की सामर्थ्य पर निर्भर रहना सिखाया। हर दिन इसने उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह में घमंड करने के लिए प्रेरित किया। प्रियजनों, आइए आज हम भी प्रभु और उसकी सामर्थ्य में ही अपना घमंड करें। जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।